ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? बहैसियत एक कौम, एक हम तरफ बात करते हैं यहाँ पे, वो हमारी कौम से नहीं थे, वो हमारी कौम से नहीं थे, लेकिन फिर भी यार, एक इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है। शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन इस बात पे लड़ रहे हैं कि मिठाई क्यों नहीं खाई, और हाथापाई हो गई और थप्पड़ों की बारिश हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं? वेरी सैड, नो डाउट। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बड़ी अफसोसनाक है, अलमनाक है। ना हमें मदीना मुनव्वरा के तकद्दुस का एहसास है, ना हमें रमज़ान में सहरी के वक्त का एहसास है, ना हमें इस बात का एहसास है कि यहाँ लाश पड़ी और शादी का खाना चल रहा है, ना हमें इस बात का एहसास है कि एक माँ जो है वो 20 साल के बच्चे के ऊपर अपनी छुरी फेर रही है, क्यों फिर रही है। एक बेटा अपने बाप को मारता है जायदाद के लिए, हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। जब रोज़ छोटे छोटे बच्चे मदरसों में रेप होते हैं, हमें उस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। लेट्स सी, पूछते हैं, हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। उसामा गाजी, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, जो मदीना मुनव्वरा में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मैं भी जब उम्रा करने गया था उसामा, तो मैंने देखा था कि पाकिस्तान के हुक्मरान आए थे, उनके लिए बड़ा लाहो लश्कर प्रोटोकॉल क्रिएट किया जाता है, गार्ड्स आते हैं, खाने काबा का दरवाज़ा खोला जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो उस पार्टी के चाहने वाले होते हैं वो उनके हक में नारे लगाते हैं, और जो मुखालिफ होते हैं उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। यह हमेशा से होता आया है। लेकिन जो लैंग्वेज इस दफ़ा यूज़ हुई है, कुछ लग ऐसा रहा है कि मुसलमानों का ज़मीर और गिर गया है और हम अब किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। उसामा जी, अच्छा, सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं सवाल आपका पूरा सुन नहीं सका, अगर आप दोहरा दें। आई थिंक उसामा को आवाज़ आ रही है। उसामा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आ रही है। बीच में असल में लाइन ड्रॉप होगी मुझसे, मैं बहुत माजरत, बीच में ना असल में जी। उसामा, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो मदीना मुनव्वरा में हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, हम मुसलमान होने के नाते मस्जिद और कितना गिरेंगे उसामा? बड़े दुख की बात है, और बड़ा दुख हुआ सब कुछ देखकर, और जाहिर है कि इसकी मजम्मत की जा रही है, करनी भी चाहिए, हर तरफ से हो रही है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ पहलू हमें देखना है कि ये क्यों हुआ और इसको आइंदा किस तरह से रोका जा सकता है। एक तो जिस तरह हर तरफ अब इसकी मजम्मत की गई है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस तरह का वाकया नहीं होगा। और पहले ही जिस तरह बात हो रही थी कि खदशात हैं, तो उसी वक्त ये कहा जाना चाहिए था कि अगर कम से कम ये मदीना मुनव्वरा में, मैं तो पूरे शहर की बात करूंगा, सिर्फ मस्जिद नबवी के अहाते की बात नहीं है, पूरे शहर में इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे लिए पूरा शहर मुकद्दस है, इसी तरह से मक्कातुल मुकर्रमा। लेकिन अब अगर आप ये देखें कि पहले इसी तरह से हेडलाइंस बनी, इसी तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जब नारे लगे तो उस वक्त सताइश की गई, और मरियम नवाज साहिबा ने की, और बाकायदा उसकी हेडलाइंस बनी, चैनल्स पर चली, और कह रही थी देखा ये होगा, अभी तो ये आगाज है। यानी बड़ा उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ाकर जबरदस्त अंदाज से, बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए, इसको और ज्यादा होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए। तो अगर हम उसी वक्त इस चीज को रोकते, उसी वक्त इसकी मजम्मत होती और सताइश न की जाती, और एक पार्टी की लीडर इस तरह से ना करती, तो शायद आज ये ना होता। जिस तरह से आज अब मजम्मत हो रही है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आगाज होता है। देखिए, आप अगर कोई बुराई है उसको आप वहीं, जब अभी शुरू ही हुआ है, बीमारी है जिस तरह, तो उसको आगाज में अगर आप पकड़ लें तो फिर वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह से आज अगर मजम्मत ना की जाती, आज अगर इसकी हर तरफ से सताइश होती, तो फिर खुदा न खास्ता ये था कि इससे भी बात बढ़ रही थी आगे कल को। तो ये बहुत अच्छा है कि इसके बारे में सब तरफ से, उलमा की तरफ से, लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, मैं देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब हैं, मैं समझता हूँ दीगर सबको यूनानिमसली इसको कंडेम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की इसमें ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। कोई इल्जाम उन पर आ रहा है, ये ठीक है कि वहां पर ये नहीं कह सकते कि कोई तहरीक इंसाफ का वहां कुछ जलसा था या उनके कारकुन थे, ये चीज अभी तो साबित नहीं हुई। लेकिन चूंकि इस तरह के बयानात थे और हुआ है मौजूदा हुकूमत पर या मुस्लिम लीग नून के और साथ भुट्टी साहब थे उनके साथ, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जी ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया। अभी तक इसके सबूत नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है हर तरफ से इसकी मजम्मत होनी चाहिए। राइट, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त हमें दिया। कुरैशी साहब, मौला कायनात शेर खुदा फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला के आओ। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज मुसलमानों में बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा है, बिल्कुल इस्तकामत नहीं रही है, अदब के तकाजे सारे छोड़ आए हैं। मदीना मुनव्वरा में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, यकीनन ये वो ज़मीन है जहाँ उतरते हुए हम अपनी जूतियाँ उतार के उतरते हैं कि अदब का ये मकाम है, और वहाँ ऐसी बोली इस्तेमाल करना, किसी सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाना, कैसे देखते हैं आप सूरत हाल कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम तला भाई, आपका शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया है कि मैं इस दर्द को जो मेरे अंदर इस वक्त टीसें जिसकी उठ रही हैं, मैं उसको
अपनी जुबान पर ला सकूं और अपना माफ़ ज़मीर जो है ना वो लोगों के सामने बयान कर सकूं। बुनियादी तौर पर पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की सियासत इस कदर ताफन ज़दा हो चुकी है कि मैं सच्ची बात ये आती है, यहाँ हमने भी उम्र गुजार दी है। इससे कबल इख्तिलाफात अरसे से सियासतदानों के भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन हर लफ्ज की अदायगी का एक तरीका होता है। जिस वक्त आप कौम की तरबियत इन खतूत पर करेंगे कि आपका आगाज ही किसी को गाली देने से होगा, किसी का नाम बिगाड़ने से होगा, किसी की किरदार कुशी से होगा, तो फिर जाहिर है कौम उसको हर जगह प्रैक्टिस करेगी। और शुमी किस्मत के ये बदनसीबी, ये बदबख्ती पाकिस्तानी लोगों के नसीब में आई है, उनके हिस्से में आई है। वो सरकार का हरम का तीन के जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम सलाम के लिए उतरते हैं, और स्पेशल वैसे भी फरिश्ते खुशबूदार होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें नई हिदायत और खूब सज धज के और खुशबूदार होकर तुम उतरो और मेरे यार पर जाकर सलाम और दुरूद के गजरे पेश करो। तो उस पाक और मुकद्दस आस्ताना आली कि जहाँ पर मलाइका के सर अदब से झुके हैं, जहाँ जिब्रील जैसे नूरी सांस भी ऊंची आवाज से नहीं लेते कि कहीं बेहतरीन हो जाए। हाय शुमी किस्मत कि वहाँ पर सियासी इख्तिलाफात के बायस इस तरह नाराबाजी की जा रही है कि जिससे उस हरम तैयबा, हरम मदीना का हरम मदीना माफी है। मैं दिल से इंतहाई परेशान हूँ और रो रो कर आज जुम्मे पर भी हमने इस्तिगासा किया है रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह इन बदबख्तों की बदबख्ती की वजह से आप पूरी कौम से नाराज न होइएगा। और हमने अल्लाह के हुजूर भी दुआ की कि अल्लाह पूरी कौम पर इन बदबख्तों की बदबख्ती का अज़ाब नाजिल न करना। तो हमारे दिल रो रहे हैं, मुज़म्मत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तानी कौम तो वो थी कि जो मदीना शरीफ का फोटो जब सामने आता था गुंबद खजरा का उतार देते थे। ये कहाँ हम किस वजह से इस बदतमीजी और बदतहजीबी में पहुंच गए कि मदीना शरीफ के अंदर हम जाकर इस किस्म की हुल्लड़बाजी और उस मस्जिद नबी के अंदर रोज़ा रसूल के सामने हम इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी कौम को एक जुबान होना चाहिए, और इस पर सबसे पहले मुझे नहीं पता है वो कौन लोग थे, लेकिन बज़ाहिर उनका ताल्लुक खास सियासी जमात से नजर आ रहा है। तो ये हमसे ज्यादा हक उस सियासी जमात के लीडरों का बनता है कि वो मजम्मत करें। और मैं यहाँ उन लोगों की भी, उन सियासी लीडरों की भी मजम्मत करूंगा कि इससे पहले जब हरम शरीफ के अंदर इस तरह का वाकया सियासी लीडर के साथ हुआ था, तो उन्होंने अपनी फौकियत सियासी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ट्वीट किए थे कि ये जमीन ने इनको रिजेक्ट किया। तो शायद ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब दूसरी सियासी जमात के लोगों ने वहां पर इस तरह की हुल्लड़बाजी की है। तो ये सबसे पहले, हम उलमा तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि यहाँ मोहम्मद अली खान जैसे लोग, यहाँ नूरुल्लाह कादरी साहब जैसे लोग, यहाँ पर संजीदा वो लोग आए और सामने आकर वो यहाँ पर सबसे पहले इज्तिमाई तौर पर वो तौबा का ऐलान करें और उसके बाद वो ये रहनुमाई करें, और इसी तरह दीगर सियासी जमातों के जो लीडर हैं वो भी अपने मजम्मत करें। बिल्कुल सही। हम सारे बहसीयत कौम हम सारे मिलकर इस पर अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ताला हमें इस अजाब में कहीं पकड़ न ले। कुरैशी साहब, इस अजाब में हमें कहीं पकड़ ना ले, हमें माफी मांगना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप समझते हैं माफी मांगने से सुधर जाएंगे? सुधरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा बता दें कुरैशी साहब। मीडिया को जो है ना मैं नंबर देता हूं कि यकसू होकर इन्होंने यकसाइडेड होकर इस हमले की, इन चीजों की, इस इकदाम की मजम्मत की है। तो इस वक्त कोई माने या ना माने तला भाई, मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। तो ये जिस तरह मीडिया पर इस वाक़े की क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको साथ साथ मजहबी हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी के हवाले से भी डराया जाए, तो मैं समझ सकता हूं कि आइंदा ये काम यकीनन नहीं होगा। और फिर वहां की जो, यानी ये सऊदी हुकूमत को भी चाहिए
कि वो जिम्मेदार है इस चीज के कि वहाँ हरम शरीफ के अंदर कोई इस किस्म की बात ना हो, वो उन लोगों को गिरफ्तार करें और उन पर करार वाकई उनको सजा दें, जुर्माना करें। और इस चीज की हम सारी कौम की तरफ से हम मुतालबा कर रहे हैं और हिमायत करेंगे, ऐसे खबीसों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उलमा की अब मजीद जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन तलबाई बात फिर वहीं पे आती है, उलमा के पास जो लोग आएंगे तो वो तो उलमा से वही सुनेंगे ना। तो ये मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है कि मिन हैसल कौम और मिन हैसल मुस्लिम, उन लोगों को ये चाहिए कि वो भी इस चीज को पॉजिटिव अंदाज से, यहाँ बाज मीडिया हाउसेस जो है ना वो सियासी प्रकाश की वजह से खास किस्म का गुबार निकाल रहे हैं, इसको इस वक्त हमें बड़ी संजीदगी से लेना होगा और कोशिश करनी होगी ताकि आइंदा के बाद अगर ये वहां सिलसिला शुरू हो गया, अगर ये पाकिस्तान में हर मस्जिद में होगा या फैसल मस्जिद कोई नमाज के लिए जा रहा होगा, दाता साहब नमाज के लिए जा रहा होगा, तो ये हंगामा राई शुरू हो जाएगी, तो ये तो कोई मस्जिद नहीं बचेगी, कोई गली नहीं बचेगी। लिहाजा ये काबिल मजम्मत चीज है और सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने कारकुनों को इस तरह फौरन बाज जो है ना करवाएं। सही। चलिए जी, मेरा एक सवाल है उसामा साहब से। उसामा साहब ये बताइए कि हम बहैसियत एक कौम जैसे हम दिखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम बाकायदा तकसीम हो गए हैं, दो हिस्सों में बिल्कुल बट के रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम वाकई अपनी इखलाकी कदरें इतनी खो चुके हैं कि ये जितने हम बटे हुए लगते हैं सोशल मीडिया पे, वाकई असल ज़िंदगी में भी, क्योंकि बाप बेटे से झगड़ा कर रहा है, एक घर के अंदर दो लोग रहने वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, कत्लो गारत हो रही है सियासी इख्तलाफात के पीछे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक है। एक तो है सोसाइटी में, लेकिन घरों में भी जहां पर तरबियत हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आपस का ताल्लुक, आपस का अदब, वालिदैन का, बहन भाई का आपस में प्यार, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, आपका सियासी लीडर जो है वो आपको बड़ा अजीज हो, लेकिन माँ बाप से बढ़कर तो नहीं हो सकता। बहन भाई का अपना एक ताल्लुक है, तो ये तो हमारे घर में हमें तरबियत देनी चाहिए एक दूसरे के। कभी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जितना भी ज्यादा इख्तलाफ हो, हमें बैठ कर, ये जितने सियासतदान है, क्या ये पार्लियामेंट में बैठे नहीं होते? क्या आप नहीं देखते कि उसके बाद बातचीत हो रही है? क्या ये दस्तो गिरबान होते हैं हर वक्त? इनकी आपस में रिश्तेदारियां नहीं है, आपस में कारोबार नहीं है, क्या नहीं है? तो इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन साथ ही लीडर्स पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फिर मजहबी कार्ड का इस तरह इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर जिस तरह भी आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, कह रहे हैं कि जी पहले जब हुआ था तो उस वक्त क्या किया गया, क्या मीडिया में उस वक्त इतना शोर उठा था? क्या आज जो लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ, मरियम नवाज साहिबा मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं कि देखें बेइज्जती हो गई, तो पहले उनको खुद जो माजी में उन्होंने किया उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए कि मैंने इसका आगाज किया था, मैं इस पर माफी मांगती हूँ कि जब इमरान खान पर इस तरह से कोई नारा कसा गया, जुमला कसा गया हरम में ही, तो उस वक्त मैंने उस पर ट्वीट्स किए थे और उसको सताइश उसकी की थी कि देखो ये क्या हो रहा है, यहीं पर अजाब आ गया रिश्ता। तो फिर जब ये लोग देखते हैं तो फिर ये भी होता है कि हर लीडर जो है कुछ ना कुछ के फॉलोअर्स तो होंगे जो उससे बहुत ज्यादा अटैच होंगे, जज्बाती वाबस्तगी होगी। इसी तरह से जिस तरह मरियम नवाज साहिबा के साथ कुछ लोग वाबस्ता हैं, इमरान खान के साथ होंगे, बिलावल भुट्टो के साथ होंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ होंगे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि अपने इख्तलाफ को इस हद तक ना लेकर जाए, और हमें पता है कि दूसरा आदमी इस तरह है, उसकी कोई उसके साथ एफिलिएशन है, वो कारकुन है, तो इश्तिहार भी ना दिलाएं, खुद भी इश्तिहार ना दिलाएं। और अगर दिलाया भी जाता है किसी की तरफ से तो ये तो मजाल मुबारक है, इसमें हमें वैसे ही सबक मिलता है। तो आप बहुत ज्यादा भी अगर आपको लगता है कि बहुत हो रहा है तो आप रास्ता बदल लें, दूसरी तरफ चले जाएं। तो चाह जाए कि हम घरों में इन इख्तिलाफात को ले आए, तो हमें इस पर सोचना चाहिए। और मीडिया में भी मेरा ख्याल है कि सबको, तमाम लीडर्स जितने भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इस बारे में आकर बात करनी चाहिए। देखिए हमारे इख्तिलाफात की जगह हम रोज टॉक शोज में बैठते हैं, रोज टॉक शोज में बैठ रहे होते हैं, रोज हमें पता है, हमने कई टॉक शोज किए हैं, उस वक्त ब्रेक्स में वो हंस खेल रहे होते हैं, उसके बाद हाथ मिलाकर, तो ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए होता है, अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं। इस तरह तो आप वकला को देख लें तो वो भी बड़ी बहस कर रहे होते हैं। तो बहस को सिर्फ उसी वक्त तक रखना चाहिए, ना कि अपने रिश्तों को हम उसमें इन्वॉल्व करके उनको खराब करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट उसामा गाजी और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन मसला यही है कि हम मिन हैसल कौम कहाँ खड़े हैं। हम आज रोज़ टीवी पे देखते हैं, एक चैनल एक सियासी जमात के साथ है, दूसरा चैनल दूसरी सियासी जमात के साथ है, तीसरा चैनल तीसरी सियासी जमात के साथ है। लोग सड़कों पर लड़ने को तैयार हैं, कन्फ्रंटेशन की सियासत हो रही है, तसादुम की सियासत हो रही है। लड़ो लड़ो लड़ो, खुदा के वास्ते इस कौम को मजीद ना लड़ाएं, खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद टुकड़ों में ना तोड़ें, इस कौम को एक कौम बनने दें, इस कौम को हुजूम ना बनाएं। क्योंकि इस वक्त जो सियासी सिलसिला चल रहा है इस मुल्क में, लग ही रहा है कि इस कौम को हुजूम बनाया जाएगा, वरना यकीनन इंतहाई अफसोस की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।